गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जन सेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है वचन भाग 2। वचन भाग 1 में हमने एक वचन के बारे में गहन अध्ययन किया था, है ना? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, वचन क्या था? वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, किसी के भी द्वारा यदि हम एक या अनेक होने का ज्ञान हो जाए तो उसे हम वचन कहते हैं। अब यदि उसके द्वारा एक होने का ज्ञान होता है तो एक वचन कहलाता है, और उसके द्वारा अनेक होने का ज्ञान होता है तो बहुवचन कहलाता है। कितना छोटा है ना? देखिए, परिभाषा रूप में आप कैसे लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, है ना? और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का ज्ञान हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, है ना? कितना आसान परिभाषा है। यदि एक व्यक्ति का ज्ञान हो तो एक वचन, अगर एक से अधिक अनेक वस्तुओं का ज्ञान हो जाए तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, है ना? समझ गए परिभाषाएं क्या हैं? अच्छा, अब जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। होते तो बहुवचन की तरीके से हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, है ना? तो उसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन की तरह होते हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं। जैसे आपके बात आ जाए बाल। बाल, बाल, आपके बाल सफेद हो गए। सफेद हो गया तो कोई कहता नहीं, आपके बाल सफेद हो गए। चाहे एक बाल सफेद हो आपके सर में, चाहे 4 बाल सफेद हो, चाहे सैकड़ों बाल सफेद हो जाए, लेकिन आपके बाल सफेद हो गए, है ना? इस तरह से यदि ये कहा जाए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जानते हैं? सिग्नेचर, आप हस्ताक्षर करते हैं, कोई चीज सिग्नेचर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हस्ताक्षर, है ना? कहा गया मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, एक वचन में करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखा जाता है? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, अर्थात हस्ताक्षर हमारा क्या है? बहुवचन है ना? ये आ जाए दर्शन। दर्शन, बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन होते हैं। तो दर्शन होना भी क्या है? बहुवचन। दर्शन क्या है? बहुवचन का शब्द है, लगभग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है ना? जैसे आंसू। आंसू, आंसू क्या होता है? उसके आंसू आ गया लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके आंसू आ गए। आ गया तो गलत है, उसके आंसू आ गए। आंसू आएंगे तो हमेशा दोनों आंखों से आएंगे, एक आंख से तो आएगा नहीं, है ना? आंसू आ गए तो आंसू क्या हो जाएगा? बहुवचन। मतलब ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे होश। होश, उसके होश उड़ गए तो क्या होगा? होश उड़ गए, अर्थात बहुवचन। होश उड़ गया तो गलत हो जाएगा आपका वाक्य। होश उड़ गया तो एक वचन होता है, होश उड़ गए बहुवचन। हाँ, ये कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? उसे होश आ गया, वो बीमार था, अस्पताल में एडमिट था, उसे होश आ गया, तब तो एक वचन। और लेकिन यदि होश चला गया तो बहुवचन, है ना? तो होश उड़ गए, अगर होश जा रहे हैं तो होश उड़ गए बहुवचन में होगा, अगर होश आ गया तो एक वचन में होगा, है ना? इसी तरीके से और आ जाए जैसे प्राण। प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गया
नहीं, उड़ गया नहीं होता। क्या होता? प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए, अर्थात ये बहुवचन, प्राण उड़ गए, है ना। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप भी आपका बहुवचन होता है ना। आपका क्रियाकलाप कुछ समझ में नहीं आता, क्या कर रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को हमने एक दोहे में पिरोने का प्रयास किया है। दोहे का भाव क्या है? एक व्यक्ति गाड़ी से कहीं जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने पर क्या होता है, जो उस स्थान के लोग होते हैं वो तुरंत घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और धुनाई शुरू कर देते हैं। ये धुनाई नहीं किया फिर भी उसे वार्तालाप करते हैं। और उस समय की पोजीशन है, तो क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद वो व्यक्ति निकला गाड़ी से, तो क्या हुआ, बाल खड़े नेत्र मुरझाए, आंखें नम हो गई, परेशान हो गया, बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए उसके, और दाम दिया, हस्ताक्षर कराए, दाम भी दे दिया, भैया लो इसकी दवाई कर लो, और लिखा पढ़ी भी हो गई, हस्ताक्षर भी कर दिया। वो होश उड़ गए तेवर देखकर, वो स्थान वालों के तेवर, उनके गुस्सा गर्मी देख करके उस व्यक्ति के होश उड़ गए, क्रियाकलाप कुछ समझ न पाए। ये लोग अब क्या करेंगे, मारेंगे मुझे, छोड़ेंगे, यही सोच समझ करके वो व्यक्ति परेशान हो रहा है, कोई क्रियाकलाप से समझ में नहीं आ रहा है। शैलेंद्र है बैठे आस लगाए, शैलेंद्र समझ लीजिए वही व्यक्ति है, शैलेंद्र आस लगाए बैठा है, अब प्राण बचे दर्शन हो जाए। अगर वो व्यक्ति दिखाई दे जाए जो जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तभी मेरे प्राण अब बच सकते हैं, अन्यथा ये गांव वाले मुझे पीट पीट के अधमरा कर देंगे, है ना। तो ये भाव था कहानी का, और ये आपका दोहा है। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो इन शब्दों को आसानी से आप याद कर सकते हैं कि ये शब्द हमेशा हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन शब्द हैं? बाल खड़े, हमने मोटा मोटा बना दिया है जो शब्द हैं। बाल खड़े नेत्र मुरझाए, बाल आपका बहुवचन, नेत्र आपका बहुवचन। दाम दिया हस्ताक्षर कर आए, दाम भी आपका बहुवचन, हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन। होश उड़ गए तेवर देखकर, होश भी आपका बहुवचन, तेवर भी आपका बहुवचन। क्रियाकलाप कुछ समझ न पाए, क्रियाकलाप भी आपका बहुवचन है। शैलेंद्र है बैठे आस लगाए, और प्राण बचे दर्शन हो जाए, प्राण भी आपका बहुवचन है और दर्शन भी आपका बहुवचन है ना। इसके अलावा भी होते हैं रोंगटे, जैसे रोंगटे खड़े होना, है ना, रोंगटे खड़े हो गए, शेर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो एक रोंगटा तो खड़ा नहीं होगा, रोंगटे जानते हैं ना, ये रोम से निकलते हुए हाथों में पैरों में, तो उन्हें रोंगटे कहते हैं। तो एक रोंगटा नहीं खड़ा होगा, जब आप ठंड से कांपेंगे या कोई चीज मिल जाए, अचानक कोई डर हो जाए, तो सारे रोंगटे एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े हो गए, एक साथ सारे रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, रोमकूप, जहां से बाल निकलते हैं जो रोमकूप कहते हैं। रोम रोम, अचानक शेर आ गया, आपके सारे रोंगटे खड़े हो गए, रोमकूप भी आपके खुल गए। रोम रोम, माता रानी के दर्शन हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया, ईश्वर मिल गया, है ना। इस तरह से ये शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, समझ गए। आगे हम देखते हैं एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है? पुरुष संज्ञा के अकारांत को एकारांत में बदल देने से बहुवचन बन जाता है। आकारांत क्या होता है? अकारांत हमने बताया था, कारांत जो ये होता है, ये क्या होता है? बोलना, वाचक शब्द होता है, और इसके आगे जो ये मात्राएं लगती हैं, इसी के आधार पे कारांत, इकारांत, उकारांत, आकारांत, एकारांत बनता है ना। तो आकारांत को हम बदल देंगे इसमें एकारांत में, एकारांत, ठीक है। ये देखिए कारांत आया, यहां पर मात्रा क्या थी? आ की मात्रा थी, यहां पर मात्रा क्या हो रही? ए की मात्रा है। तो
आ की मात्रा को हम ए की मात्रा में बदल सकते हैं तो वो हमारा पुल्लिंग से एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे आ जाए लड़का, ये क्या हो सकता है आपका लड़के हो जाएगा, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े हो जाएगा, घोड़ा घोड़े, या कह दिया जाए कपड़ा, क्या बनेगा कपड़े बन जाएगा। ये देखिए ये आ है, आकारांत को हमने किसने बदल दिया, ये क्या है एकारांत है ना, कपड़ा को कपड़े कर दिया, लड़का को लड़के कर दिया, घोड़ा को घोड़े कर दिया है ना। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं जो दोनों वचनों में एक से रहते हैं, दोनों वचनों में अर्थात चाहे वो एक वचन हो और चाहे वो बहुवचन हो, उन दोनों में उन शब्दों का एक प्रकार ही प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द होते हैं सम्मानित शब्द होते हैं, सम्मानित शब्द होते हैं वो हम एक वचन में भी वही लिखते हैं और बहुवचन में भी वही शब्द लिखते हैं। जैसे कहा जाए दादा, बाबा, मामा है ना, मामा, नाना है ना, नाना, करता, नाना, करता, योद्धा, ये सारे शब्द हैं। योद्धा, योद्धा भी एक ऐसा शब्द है जो चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, है ना, दोनों में आप योद्धा का ही प्रयोग करेंगे, है ना, समझ गए। युवा, 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 युवा क्या है बताइए, देवता, आत्मा, ये सब क्या है, देवता, आत्मा आदि आदि बहुत से हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बता रहे हैं। दादा, बाबा, मामा, नाना, ये हमेशा हमारे प्रयोग में भी आते हैं और हम इन्हें गलतियां कर देते हैं। दादा, एक दादा हो तब भी दादा, दो दादा है तब भी दादा, तीन दादा हो तब भी दादा, है ना। बाबा, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, हमारे बाबा के जो भाई हैं वो भी हम बाबा कहेंगे, उनके दोस्त हैं उनको भी बाबा कहेंगे। सामूहिक रूप से बाबा, बाबे तो कहेंगे नहीं, बाबाएं कह देंगे क्या, नहीं कहेंगे ना। तो बाबा एक वचन में भी बाबा ही रहेगा और बहुवचन में भी बाबा ही रहेगा। इसी तरह नाना भी है, एक वचन में भी नाना रहेगा और बहुवचन में भी नाना ही रहेगा। योद्धा, कर्ता, एक वचन है तभी वो कर्ता लिखा जाएगा और बहुवचन है तभी वो कर्ता लिखा जाएगा। लड़का, लड़का लिख रहा है तभी कर्ता क्या होगा, लड़का कर्ता होगा, और लड़के लिख रहे हैं तब भी लड़के क्या होगा, कर्ता होगा, है ना। इस तरह से युवा, युवा भी एक वचन में भी एक तरीके से और बहुवचन में भी उसी तरीके से प्रयोग होगा। इसी तरह देवता, एक आएगा तभी देवता, दो आएंगे तभी देवता, 100 आएंगे तभी देवता, है ना। आत्मा, आत्मा आ गई, ये सब क्या है, एक से रहते हैं, है ना। अगला है आकारांत स्त्रीलिंग, एक वचन संज्ञा के अंत में ए लगा देते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत हमने बताया था ना, कारांत, आकारांत अर्थात आ को एकारांत में बदल देते हैं। आकारांत को एकारांत में, जहां आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे कथा, कथा क्या बन जाता है, कथाएं, कथा क्या बन जाता है, कथाएं, समझ गए। लता, लता क्या बन जाएगी, लताएं। वार्ता, वार्तालाप करते हैं ना, वार्ताएं। युद्ध होता है तो इधर उधर की सेनाएं क्या करती हैं, पहले वार्तालाप करते हैं, है ना। कक्षा में हम आप बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति बात करता है तो वार्ता, और अनेक व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वार्ताएं। कथा, एक व्यक्ति कह रहा है, कथाएं, बहुत सी कथाएं एक जगह संकलित कर ली जाए, बहुत सी कथा तो उसे क्या हो जाएंगी, कथाएं।
है ना। इस पुस्तक में पंचतंत्र की कथाएं लिखी हुई है ना। इस तरह से होता है ना। आगे क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर कहीं आ जाए तो आ को ए। अभी हम अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में आ को ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बात, आ को ए, बात क्या है, हम कोई बात कर रहे हैं, एक वचन, और बातें क्या हो जाएंगी, बहुवचन, बहुत सी बातें हो गई है ना। इसी तरह रात एक वचन और रातें क्या हो जाएगा, बहुवचन। सड़क एक वचन, सड़कें बहुवचन, है ना। तो आ को ए में बदल करके हम एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ई को हटा देते हैं, ह्रस्व कर देते हैं, छोटा, बड़ी ई है कोई बात नहीं, तो बड़ी ई को छोटी में बदल देते हैं, ह्रस्व कर देते हैं। ह्रस्व समझते हैं ना। पार्ट 1 वीडियो में पहले जो हम बता रहे थे उसमें ह्रस्व और दीर्घ की चर्चा हुई थी, काफी चर्चा हुई थी, है ना। जब हम वर्ण पढ़ा रहे थे, आप वर्ण का वीडियो देख लीजिएगा। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व होता छोटा और दीर्घ बड़ा, तो ह्रस्व कर देते हैं, अर्थात ई बड़ी जब आती है उसको हम ह्रस्व छोटी में बदल देते हैं और अंतिम वर्ण में या जोड़ देते हैं, अंतिम वर्ण में या जोड़ देते हैं। ह्रस्व को दीर्घ करना है और या जोड़ना है, अर्थात अगर कहीं भी ये ई आ जाए तो इसको हमें क्या करना है, इस ई को इस ई में बदल देना है और या जोड़ना है, ठीक है। बड़ी ई को छोटी ई में बदल देना है और फिर क्या जोड़ना है, या जोड़ना है ना। समझ गए। जैसे तिथि आ जाए, कोई शब्द आ जाए, नारी, री, क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, बड़ी है ना, और यहां आ जाएगा छोटी, नारी या, क्या हो जाएगा, नारी नारिया बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यदि ये बड़ी छोटी है ही तब क्या करेंगे, तब छोटी ई ही रहने देंगे, है ना। जैसे तिथि क्या हो जाएगा, तिथिया, समझ गए। नारी नारियां, तिथि तिथियां बन गया। नीति नीतियां, नीति हम नीति की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, नीतियां हो जाएगा। रीति, रीति आए तो रीतियां हो जाएगा, है ना। तो यदि बड़ी है तो छोटी में परिवर्तित करेंगे और या जोड़ देंगे, और यह छोटी ई ही है, यह छोटी ई ही है तो हम क्या करेंगे, उसी में या जोड़ देंगे, है ना। तिथि तिथियां हो गया। ये नारी तो ये हो जाएगा नारियां, है ना। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन संज्ञा में करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। इकारांत को इकारांत ह्रस्व करके ई ह्रस्व करके या जोड़ देते हैं, आकारांत को एकारांत में परिवर्तित कर देते हैं और ये अकारांत को इकारांत में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ संज्ञा आती हैं जिनमें हम गण जन जोड़ देते हैं, तभी वो बहुवचन हमारे हो जाते हैं। जैसे क्या जोड़ते हैं, गण, गण जोड़ दें, ठीक है। गण, शिक्षक गण, विद्यार्थी गण, छात्र गण, है ना। तो छात्र क्या है, एक वचन, और छात्र गण क्या हो जाएगा, बहुवचन, है ना। जैसे पाठक गण, पाठक गण जोड़ दिया गया ना। तो ये गण शब्द जो आगे जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देगा, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देगा। जैसे वर्ग, वर्ग जोड़ा जाता है, कौन सा वर्ग है,
है ना। अध्यापक, अध्यापक क्या है, एक वचन है और इसमें वर्ग जोड़ दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अध्यापक वर्ग, अध्यापक वर्ग एक वचन, अध्यापक एक वचन, अध्यापक वर्ग बहुवचन, है ना। इस तरह से छात्र एक वचन, छात्रों का वर्ग बन गया तो बहुवचन, है ना। इसी तरह से लोग जोड़ दिया गया तो लोग, आप लोग, आप लोग, आप अकेले आए हैं तो क्या हो जाएंगे, आप हैं। अगर आप लोग कह दिया गया अर्थात बहुत से लोग, सभी को हमने बता दिया आप लोग, जैसे हम कहते हैं ना आप लोग पढ़िए, आप लोग ये वीडियो देखिए, तो आप लोग क्या हो जाएगा, बहुवचन। आप अकेले हैं तो एक वचन, और आपके आगे लोग जोड़ दिया गया तो बहुवचन, है ना। इसी तरह से जन, ज्ञानी जन, है ना। तो उनके समूह, ये क्या करते हैं, समूह को प्रदर्शित करते हैं, है ना। इनको यदि हम जोड़ देंगे तो ये हमेशा बहुवचन हमारा बन जाएगा, है ना। चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो भी जान लीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता जो है वो, कर्ता में एक वचन और बहुवचन समान होता है। शब्दों का कर्ता जो होता है उसमें एक वचन और बहुवचन समान होता है। उनके साथ क्या करते हैं, विभक्त चिन्ह, विभक्त चिन्ह लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहु, बहु को, है ना। बहु को क्या हो जाएगा, बहुओं को, विभक्त चिन्ह को लगा, ठीक है। गांव से, आपके गांव से, है ना, और गांवों से, समझ गए। जाता है तो क्या हो जाएगा, जाते हैं, है ना। एक वचन और बहुवचन समान होता है। कर्ता में एक वचन और बहुवचन समान हो तो हम क्या करेंगे, उसमें हम कारक चिन्ह की सहायता से बहुवचन बना लेते हैं, है ना। समझ गए, चलिए ठीक। तो इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार से एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं, है ना। आप इसको याद कर लीजिए, ये दोहा याद कर लीजिए और इस नियम को याद कर लीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।